फ्री सिलाई मशीन योजना, जिसको पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। तो आप सभी के मन में क्वेश्चन है कि जब हम जन सेवा केंद्र पर फ्री सिलाई मशीन योजना का आवेदन कर देंगे तो उसके बाद की प्रोसेस क्या है। चलिए आइए इस वीडियो में हम आपको पूरा समझाकर बताते हैं कि फ्री सिलाई मशीन योजना में आवेदन के बाद की क्या प्रोसेस है। जन सेवा केंद्र पर जाएंगे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, तो वहां पर आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आपका बैंक पासबुक, उसकी डिटेल पूरी फिल करनी होती फॉर्म में। तो बैंक खाता होना जरूरी है और उसी के साथ में आपका राशन कार्ड का फोटोकॉपी राशन कार्ड की लेकर के जाएंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में अपने परिवार में जितने सदस्य हैं उनका आधार कार्ड आपको दिखाना होगा, वो वहां फिल होगा। ऐसा कुछ पोर्टल पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आज की वीडियो में आपको बताएंगे अगर आप जनसेवा केंद्र पर आवेदन कर देते हैं तब उसके बाद की प्रोसेस क्या रहेगी। तो देखिएगा, जब आपने आवेदन कर दिया तो आपका आवेदन जो है वो जांच के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका फॉर्म वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन यहाँ पर आप साइड में देखिएगा, जो कुछ भी लिखा है आप पढ़ लीजिएगा। तो वेरिफिकेशन होता है, यदि आपने ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन किया है तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो आपके प्रधान के द्वारा किया जाएगा, और यदि आपने शहरी क्षेत्र से रहने वाले वहां से आवेदन किया है तो आपका वेरिफिकेशन वार्ड मेंबर के द्वारा या फिर आपके जो नगर अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा किया जाएगा। अब फॉर्म का वेरिफिकेशन होता है तो आपके फॉर्म के वेरीफाई करने के बाद जिला समिति यानी कि जो डीएम होते हैं, डीएम आपके फॉर्म का वेरीफाई करेंगे। तो आपके प्रधान से वेरीफाई होने के बाद दूसरे चरण में फॉर्म आपका जिले स्तर पर जाएगा और डीएम फॉर्म को वेरीफाई करेंगे। तो दो स्तर की जांच हो गई, पहली प्रधान के पास और दूसरी जिला स्तर पर डीएम के पास। डीएम के अप्रूव करने के बाद आपका फॉर्म राज्य स्तर पर जाएगा वेरीफाई होने के लिए, अप्रूव होने के लिए, और उसके बाद जब आपका फॉर्म तीनों स्तर से जांच हो जाएगा तब आपका जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसमें आप लोगों को आधिकारिक वेबसाइट पर सर्टिफिकेट और जो आईडी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर आपकी ट्रेनिंग होगी सत्यापन के बाद, तीनों स्तर की जांच के बाद ट्रेनिंग के लिए फिर कॉल आएगी। जब आपकी कॉल आएगी तब उसके बाद ही आप लोग की ट्रेनिंग शुरू होगी। तो ट्रेनिंग आपकी जिले स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर कहीं भी करवाई जा सकती है, 5 से 7 दिन की जो भी ट्रेनिंग हो। तो यहाँ पर 5 दिन की ट्रेनिंग बताई जा रही है, 5 दिन की ट्रेनिंग आपको वहां पर दी जाएगी। यह ट्रेनिंग आपकी ट्रेड वाइज होगी, तो ट्रेड वाइज इसमें आप लोगों को ट्रेनिंग मिलने वाली है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आपको 15,000 रुपए का वाउचर, ई वाउचर टूल किट खरीदने हेतु प्रदान किया जाएगा। और जो लोग 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग लेंगे उनको 2500 रुपया ट्रेनिंग पर 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। और जो अगर आप 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर से नामांकन कराना होगा, और वो 15 दिन की जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको 7,500 रुपया वो भी मिल सकता है। यदि आप 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग के लिए इच्छुक है तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का 2 चरणों में आपको मिलता है, और इसमें 5% का ब्याज भी लगाया गया है। तो अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो आप फॉर्म को ऑनलाइन करते समय लोन के कॉलम को यस करेंगे। अगर आपको लोन नहीं चाहिए है तो फॉर्म को भरते समय आप लोन वाले कॉलम को यस नहीं करेंगे। तो लोन अगर आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं चाहिए तो मत लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको लोन लेना ही लेना है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है आप लोगों के लिए। तो जिन लोगों के मन में यह है कि फ्री सिलाई मशीन योजना को आवेदन करने के बाद की प्रोसेस क्या रहती है वो मैंने आपको समझा दी है। सिंपल सी प्रोसेस है, जब आप फॉर्म को ऑनलाइन कर देते हैं तो आपका फॉर्म 3 स्तर की जांच होता है, प्रधान या वार्ड मेंबर, नगर अध्यक्ष, इन तीनों में से जैसे जैसे आप यहां से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से। उसके बाद जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, उसके बाद आपको कॉल आ जाती है इंटरव्यू और ट्रेनिंग की। तो इंटरव्यू में कुछ नहीं, आपकी ट्रेड से रिलेटेड आपके बारे में यही सब पूछा जाता है। आपका वेरिफिकेशन वहां कर लेंगे, साइन वगैरह करा लेंगे, प्रेजेंट हो जाएगी, और जो आगे के दस्तावेज वो लोग मांगेंगे वो आपको देना होंगे। क्योंकि जब आपने जनसेवा केंद्र पर फॉर्म को भरा था तब उस समय आपके सारे डॉक्यूमेंट नहीं लगे होंगे, तो बाद में आप लोगों को डॉक्यूमेंट और जो मांगे जाए वो प्रोवाइड कराने होते हैं।
हैं। जो लोग लोन आदि लेते हैं उनके लिए पैन कार्ड भी जरूरी होता है, ये सब कुछ प्रोसेस है। तो आपने अगर ऑनलाइन आवेदन किया है तो अपना जो ऑनलाइन आवेदन है वो चेक करते रहें, उसका स्टेटस चेक करते रहें कि आपका फॉर्म जो है स्वीकार हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, तीनों चरण में सत्यापन पूरा हुआ है या नहीं, तो स्टेटस चेक करते रहें। तो कुछ यही प्रोसेस है कि ट्रेनिंग की फोन कॉल कब आती है, ये बहुत लोगों के मन में प्रश्न है। तो आप लोगों को आज की वीडियो मैंने समझाया कि जब त्रिस्तरीय सत्यापन कंप्लीट हो जाता है तब आपकी कॉल आएगी। बहुत लोगों का यह भी डाउट है कि अगर प्रधान या वार्ड मेंबर, नगर अध्यक्ष कोई अप्रूव ना करे तो क्या होगा। देखिए, उनका अप्रूव करना जरूरी है, क्योंकि जिस ट्रेड में आप आवेदन करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना में, जैसा कि दर्जी ट्रेड पर सिलाई मशीन के लिए, तो इसमें आप अगर परंपरागत कारीगर या शिल्पकार या कुछ भी है ट्रेड से रिलेटेड, तो अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है तो आपको वो लगाना है। और अगर आपके पास नहीं है और आप ये काम कर रहे हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो इसमें प्रधान लोग जो है अप्रूव करेंगे, एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे, हाँ ये काम करते हैं। आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, प्रधान से अप्रूव कराना जरूरी है। प्रधान अप्रूव ना करे तो इसमें लाभ नहीं मिल पाएगा। बहुत लोग का इसी कारण से फॉर्म जो है आगे नहीं भी बढ़ पाता है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस योजना को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी दे पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।